सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हेमंत एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जानने वाले हैं सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का धनु राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 16 जुलाई को सूर्यदेव मिथुन राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह प्रवेश रात्रि 11 बजे होगा। सूर्यदेव एक राशि में कम से कम 1 महीने अवश्य रहते हैं। आज का सूर्य गोचर फल जन्म राशि पे आधारित रहने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे सूर्यदेव हमें जीवन में क्या क्या प्रदान करते हैं तथा धनु राशि वालों का सबसे पहले स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, प्रेम प्यार कैसा रहेगा, शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, नौकरी में क्या संभावनाएं दिख रही हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, व्यापार क्षेत्र में क्या बढ़ोतरी की संभावनाएं दिख रही है। यानी संपूर्ण तथा सटीक भविष्य फल। अगर आप लोग अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण सटीक भविष्य फल कराना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे सेंड कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सूर्यदेव नवग्रहों में राजा की उपाधि मिली है। सूर्यदेव हमें लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मबल की वृद्धि को देने वाले ग्रह देव माने गए हैं। हमारे पिता हमारे सूर्यदेव से आते हैं। हमारी आंखों की रोशनी सूर्यदेव, नेत्र से संबंधित सभी चीजें सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा हृदय सूर्यदेव से आता है। हमारे जीवन के पुराने रीति रिवाज, हमारे जो ट्रेडिशन है वे सूर्यदेव इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जीवन का मान सम्मान, हमारे स्वास्थ्य के कारक देव भी सूर्यदेव माने जाते हैं। यानी कि इन सब चीजों पे सूर्यदेव का विशेष अधिकार रहता है। सूर्यदेव के विषय में मार्कंडेय पुराण में एक छोटी सी कथा दी गई है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि आज से बहुत समय पहले प्राचीन समय में सूर्यदेव का जो प्रकाश था वह मनुष्य जन के लिए असहनीय था। उनके इस प्रकाश के लिए विश्वकर्मा जी एक उपाय करते हैं। विश्वकर्मा जी अपने कौशल से सूर्यदेव के प्रकाश, उनकी रोशनी को काट देते हैं और उनकी रोशनी से भगवान विष्णु जी के चक्र का निर्माण होता है, शिव जी के त्रिशूल का और कुबेर जी की पालिका का निर्माण किया जाता है। इसके बाद वह सूर्यदेव के प्रकाश मतलब मनुष्य जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए उपयोगी बन जाता है। इसी के विषय में एक छोटी सी कथा और बताई गई है कूर्म पुराण में। कूर्म पुराण में कहा गया है कि सभी 8 ग्रहों की पूजा सूर्यदेव की पूजा करने से हो जाती है। यानी सूर्यदेव की पूजा करने से सभी आठों ग्रहों के अशुभ फल दूर होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इतनी महिमा सूर्यदेव की हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई है। अब बढ़ते हैं धनु राशि वाले। धनु राशि वालों जातकों के सूर्यदेव के कर्क राशि में गोचर करने से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। धनु राशि वालों के तीसरे भाव में शनिदेव विराजमान है, चौथे भाव में राहु, छठे भाव में मंगल और गुरु, आठवें भाव में सूर्य बुध शुक्र का योग बन रहा है, 10वें भाव में केतु और 12वें भाव में चंद्रदेव विराजमान है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि धनु राशि वालों के लिए सूर्यदेव किस भाव के स्वामी बनते हैं। देखिए, आज का हमारा संपूर्ण सटीक विश्लेषण जो है वो सबसे पहले हम भाव के ऊपर करेंगे कि सूर्यदेव किस भाव के स्वामी हैं। दूसरी बार करेंगे, दूसरे स्टेप में कि सूर्यदेव किस राशि में है। तीसरे स्टेप में होगा कि सूर्यदेव किन ग्रहों के साथ कंजक्शन में है। चौथे स्टेप में होगा कि सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि किस घर पे, किस ग्रह के ऊपर आ रही है। इससे आगे के स्टेप में होगा कि सूर्यदेव के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है। यानी इतने तरीकों से हम संपूर्ण सटीक विश्लेषण करेंगे जिससे सूर्यदेव का संपूर्ण फल हमें इस ग्रह गोचर में विशेष करके धनु राशि वाले जातकों को देखने को मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं। धनु राशि वालों के लिए सूर्यदेव उनके भाग्य के स्वामी बनते हैं 9वें भाव, और वे चले गए हैं 8वें भाव में। सूर्य बुध शुक्र की युति बनी है धनु राशि वाले जातकों के 8वें घर में।
भाग्य के स्वामी सूर्यदेव चले गए 8वें घर में। तो यह देखिए गए तो मित्र राशि में है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यह कष्टकारक है, यानी कुछ रुकावटें आ सकती हैं, अनचाही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य का उतना साथ, जितना परिश्रम कर रहे हैं उतना अधिक साथ ना मिले, कोशिश बहुत करनी पड़े, थोड़ी अड़चने भी आ सकती हैं, लेकिन मित्र राशि में यह युति बनती है तो कहीं ना कहीं शुभ फल भी थोड़ा बहुत रहेगा, इतना अशुभ नहीं होगा। लेकिन यह सूर्यदेव 8वें स्थान में आने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी अवश्य करते हैं। इसके अलावा सूर्यदेव 8वें घर के अंदर, 8वां घर हमारे हमारे दाम्पत्य जीवन यानी हमारे ससुराल का भी घर होता है। तो यहाँ पर भी हमें ससुराल से किसी प्रकार की भूल चूक, किसी प्रकार के लेन देन में कई प्रकार की सावधानी हमें बरतनी चाहिए। अब सूर्यदेव 8वें घर में है, और 8वें घर में सूर्यदेव के साथ कौन कौन से ग्रह हैं? बुध भी है, शुक्र की युति है। तो बुध देव धनुराशि वालों के बनते हैं दाम्पत्य जीवन के, वैवाहिक जीवन के स्वामी और कर्म भाव के, तो वो भी गए हैं 8वें स्थान में। तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में अगर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, मन मुटाव रहे तो इसको बिल्कुल सामान्य तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, टेंशन ना ले, तनाव में ना आए, परेशान ना हो, क्योंकि उपाय भी बताए जाएंगे कि क्या उपाय करने हैं हमारे धनुराशि वालों को अंत में उपाय ही बताएंगे। तो ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव थोड़ा सा नकारात्मक भाव कहा गया, अनचाही समस्याओं का भाव कहा गया है, बड़ी जिम्मेदारियों का भाव कहा गया है, आय और जीवन जीवन और मृत्यु का भाव भी कहा गया है। तो ये थोड़ा सा कष्टों का भाव है, बहुत संघर्षों का भी भाव है। तो जीवन में अगर संघर्ष हो इन क्षेत्रों में अगर अधिक परिश्रम करना पड़े तो उससे पीछे ना हटें, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पे मित्र की राशि में है तो शुभ फल भी प्रदान करेंगे, लेकिन कोशिशों के बाद, एफर्ट्स के बाद और एक सही मार्ग पर चलते रहेंगे तो सूर्यदेव का शुभ फल बना रहेगा। इसके अलावा अष्टम भाव में शुक्रदेव भी हैं, तो शुक्रदेव धनु राशि वालों के बनते हैं छठे भाव के स्वामी और प्रॉफिट के भाव के स्वामी। तो यहाँ पर भी अगर कुछ आय में, कुछ बढ़ोतरी में कुछ रुकावट देखने को मिले तो वही कहना चाहेंगे कि निराश ना हो और सही मार्ग से, सही तरीके से आगे बढ़ते रहें, तो कहीं ना कहीं सूर्य देव की शुभता आपको मिलती रहेगी। अब देखें कि सूर्य देव की दृष्टि कहाँ जाती है। धनु राशि वालों के सूर्यदेव की दृष्टि, 7 दृष्टि, किसी भी ग्रह की 7वीं दृष्टि संपूर्ण फल प्रदान करती है, 7वीं दृष्टि पूर्ण प्रदान फल करती है। तो यहाँ पे सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि आ रही है धनु राशि वालों के दूसरे भाव में, धन वाले भाव में, परिवार वाले भाव में, वाणी वाले भाव में। वाणी में सौम्यता रखें, परिवार में समय, परिवार के अंदर सौम्यता वाणी के द्वारा रखें। धन में भी आपको धन के मार्ग तो खुलेंगे, लेकिन अब आपके ऊपर है कि कैसे आपको धन को सही दिशा की ओर लगाना है, अनावश्यक खर्चों से बचना है, अनावश्यक खान पान से भी दूरी रखें, क्योंकि स्वास्थ्य की समस्याएं भी हो सकती हैं। इन बातों का जरूर ध्यान रखें ताकि सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके धन के लिए, आपकी वाणी के लिए, आपके परिवार के लिए मंगलदायक हो जाए। अब हम देखते हैं कि सूर्यदेव पे किस ग्रह की दृष्टि आ रही है। सूर्यदेव पे राहु चौथे स्थान पर है, राहु की पंचम दृष्टि सूर्यदेव पे आ रही है। तो यहाँ पे राहु यानी होता है मति भ्रम, राहु का मतलब होता है कि चंचलता, राहु का मतलब है कि इल्यूजन। तो इन किसी प्रकार के इल्यूजन से, चंचलता से, मानसिक तनाव से दूर रहें, अपने ऊपर किसी प्रकार के इल्यूजन को, वहम को, शक को हावी ना होने दें, क्योंकि अगर आप इन चीजों को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं राहु और मजबूत होना शुरू हो जाता है। इस बात का जो ध्यान रखें। अब जानेंगे कि धनु राशि वालों के लिए चंद्रदेव का क्या फल है, क्योंकि चंद्रदेव का फल हम यूं इसलिए बता रहे हैं, 16 जुलाई के दिन चंद्रदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और वृश्चिक राशि चंद्रदेव की नीच राशि है, और धनु राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि आ रही है उनके 12वें घर में। चंद्रदेव 2 सवा 2 ढाई दिन तक किसी एक राशि में रहते हैं, 2 सवा 2 ढाई दिन तक। धनु राशि वालों को विशेष करके 12वें घर में वृश्चिक राशि आ रही है, चंद्रदेव वहां पे नीच के हैं, नीच राशि में है, तो फल थोड़ा सा अशुभ रहता है। दो ढाई दिन का समय थोड़ा सा कष्टकारी समय है। क्या इसमें विशेष करके सावधान, जिनका भी विदेश से संबंधित समस्या, विदेश से कोई कार्य है, विदेश से कोई कार्य करते हैं, तो इस समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव बने रहेंगे, कोई टेंशन बनी रहेगी। किसी प्रकार के अजनबी लोगों पे एकदम से विश्वास ना करें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, हॉस्पिटल की भी यात्रा करनी पड़ सकती है। व्यर्थ की दूरी या दूर की मतलब कि दूर कहीं जाने की सोच रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा विचार करके जाएं, सोच समझ करके ही घर से निकलें, क्योंकि चंद्र नीच के हैं तो अकारण चिंता, अकारण समस्या, परेशानी किसी बात की बन सकती है। तो ये 2 सवा 2 दिन विशेष करके धनु राशि वालों को ध्यान रखना है।
क्योंकि 12वें घर में चंद्रदेव नीच के आ गए हैं। अब जानेंगे कि क्या उपाय करना है। देखिए, राहु के लिए उपाय क्या करना है कि गंगा जल का स्नान करें, गंगा जल स्नान के जल में मिला लें। गोमूत्र का स्नान कर सकते हैं, गोमूत्र का घर में छिड़काव करें। काली चीजों का दान करें। शनिवार के दिन एक नारियल लें और सिर से लेके नीचे तक, पैर तक उसको उतार लें और उसको शनिदेव, शनि मंदिर में उसको, या शनिवार के दिन उसको बहा दें या फिर मंदिर में उसको दान कर दें। चंद्रदेव के लिए हमने आपको बता दिया कि गंगा जल, गोमूत्र। चंद्रदेव के लिए गाय को कच्ची दूध का अर्घ्य भी प्रदान कर सकते हैं। सफेद चीजों का दान करें धनराशि वाले। और चंद्रदेव के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जप करना भी बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अब धनुराशि वालों को सूर्यदेव के क्या उपाय करने चाहिए। धनुराशि वालों को सूर्यदेव के लिए तांबे के लोटे में जल लें। तांबा जो पात्र है वो सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें जल लें, थोड़ा सा रोली मिला दें, थोड़ा सा उसमें पीली सरसों मिलाएं, थोड़ा सा चावल मिला दीजिए और सूर्य भगवान की ओर मुख करके एक नीचे तुलसी का पौधा रखें और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर प्रदान करें। और उस अर्घ्य, दिए हुए अर्घ्य को थोड़ा सा अपने नेत्रों में जरूर लगाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बहुत ही शुभदायक रहेगा धनराशि वालों के लिए। तो ये उपाय करते हैं तो धनराशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर और इन सावधानी को बरतते हैं तो यह गोचर बहुत ही शुभदायक हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।